We were discussing what last class? Anyone? Sir, coefficient of coupling. Okay, coefficient of coupling. What is that coefficient of coupling? Formula? Sir, K equal to M upon root over of L1, L2. Very good. M upon root over L1, L2. What is M? Mutual inductance. L1, L2? Sir, self-inductance. Self-inductance. Unit? Unit less. No. Unit less. Unitless. If K is 1, what do you mean by that? It's a maximum value. Maximum. Strong coupling. K is 0, isolated. Isolate. Okay. यहाँ पे yes, this one. यहाँ K छूट गया है कि नहीं? देखो. This is you can find out, and we know how to find out L1. L1 is this. L2 also we can find out how to find out M. M also we can find out easily. Okay. So by putting all those things we can get. Last class I have also told you the inductance in क्या सीरीज. Series. तो उसका मतलब यहाँ पे देखो करंट कहाँ पे कैसे फ्लो हो रहा है. सीरीज मीन्स इट इज ए सीरीज सर्किट. दो सीरीज में है पैरेलल. ओके, सीरीज में बगल बगल में. देखो यहाँ पे करंट कैसे जा रहा है. करंट इज मूविंग इन दिस वे. आई एम गोइंग टू टेक अनदर कॉलर सो दैट इट विल बी विजिबल. यस, ब्लू. यस, यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है. फिर ऐसे. फिर जो बगल सर्किट है उसका ऐसे. Right, this is the way how the current is flowing. Understood? So this is known as your what is that? Additive. This means here flux क्या होता है? दोनों का flux add होता है. Understood? Here two fluxes are adding. So look at it. Here current गया. यहाँ पे back EMF प्रोड्यूस हुआ E1. यहाँ पे back EMF प्रोड्यूस हुआ E2. एंड यहाँ पे क्या होगा. यहाँ पे क्या आएगा. सेल्फ इंडक्टेंस आएगा कि नहीं. सेल्फ इंडक्टेंस E1. एल सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू यहाँ का सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 इज इक्वल टू यहाँ का सेल्फ इंडक्टेंस कितना है. L1 है. और कौन सा करंट जा रहा है यहाँ पे. आई जा रहा है कि नहीं. आई. तो आई कैन राइट इट. इट इज L1 di/dt. हो गया. क्लियर. नेक्स्ट होगा ये जो कॉइल में भी करंट जा रहा है तो इसका ऊपर यहाँ पे एक म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज ऑल्सो व्हाट इज दैट. म्यूचुअल इंडक्टेंस ये क्या है. -M. करंट कौन सा जा रहा है. वही करंट आई. वही आई करंट जा रहा है कि नहीं. बिकॉज इट इज ए विच सर्किट. Series circuit. सीरीज सर्किट. तो वही आई करंट जा रहा है. तो हम इसे यहाँ पे लिख दिए. ठीक है. तो ये हो गया किसका. कॉइल ए का. कॉइल ए का दो आएगा. क्या आ रहा है. फॉर सेल्फ एंड हियर म्यूचुअल. सिमिलरली कॉइल बी का क्या आएगा. कॉइल बी का सेल्फ और म्यूचुअल. तो इसका भी दो आ रहा है. देखो कॉइल बी का सेल्फ और म्यूचुअल. सो टोटल इंडक्टेंस क्या हो रहा है. द टोटल इंडक्टेंस और टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोस थिंग. सो जब हम इसको पूरा मिला के कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो क्या आता है. di/dt इंटू L1 प्लस L2 प्लस 2F. ओके. ठीक है. और अभी इक्विवेलेंट लिख देंगे तो क्या होगा. ये दिस इज इक्वल टू मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसी को ऐसे. इट इज L इंटू di/dt लिख सकते हैं. तो दिस di को हम इधर से करेंगे तो हमको क्या मिलेगा. L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस क्या 2M. This is the equivalent what. And they are in additive. They are in
same direction, additive. एडिटिव मीन्स यहाँ से ऐसे करंट जा रहा है, मैं दिखा दे रहा हूँ, और एक कलर, कौन सा कलर लें, यस आई कैन टेक येलो, ऐसा करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और ऐसे ऐसे ऐसे, तो दिस इज योर फ्लक्स, यहाँ पे दोनों का ऐड हो रहा है, इसीलिए ये आ गया एडिटिव। नेक्स्ट क्या करेंगे, हाँ, द ऑपोजिट डायरेक्शन मीन्स फ्लक्स दोनों को अपोज करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे करंट निकला, फिर इधर से हमने दिया, अंडरस्टूड। सो क्या होगा, हाँ, ये इधर आएगा ईएमएफ, ये इधर आएगा, दोनों को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो पहला में सेल्फ इंडक्टेंस ऐसे आएगा, दूसरा में सेल्फ इंडक्टेंस इधर जाएगा, हाँ कि नहीं, इधर से जो सेल्फ इंडक्टेंस उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, तो प्लस हो जाएगा। तीसरे में यहाँ पे बी का सेल्फ इंडक्टेंस प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो टोटली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज योर हाउ मच, इट इज L इज इक्वल टू आएगा L1 प्लस L2 माइनस 2, right? So first one is known for which one? First one for Additive. two series, both are series, and first is for additive and second is for subtractive means opposition. डायग्राम कैसे, इसका सही से जोड़ देना है, और इसका क्या करना है, इधर से जोड़ देना है, right? So these are the two things you need to remember because they will ask you question on that. Okay, look at it. It is your MMFR in additive, MMFR in subtractive. So in a combination, if I will write it, I can write it like this. कि नहीं, ये तो पॉजिटिव होगा, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे, yes or no? L1 plus L2 plus or minus 2 2m. 2m, राइट, ठीक है। हाँ, तो इसके ऊपर प्रॉब्लम मोल बहुत सा दिया हुआ है। देखो एक प्रॉब्लम दिया है, क्या दिया है, दो कॉइल ले लिया, टू कॉइल, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग दे दिया, क्या दिया हमको, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग ये दिया है। मींस के दे दिया, ठीक है, और दे आर कनेक्टेड इन क्या, सीरीज, Series. so magnetizing are in same direction and in opposite direction, Opposite. ठीक है। the corresponding values of total inductances are 1.9 and 0.7। तो क्या किया, और ये इज आस्किंग द सेल्फ इंडक्टेंस बिटवीन द टू एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो। तो वो क्या किया, इसका वैल्यू पहले दे दिया, देखो यहाँ पे, हाँ, एडिटिव में कितना दिया वैल्यू 1.9, एंड सब्सट्रैक्टिव में क्या दिया 0.7. 0.7, और हमको क्या वैल्यू दिया है, के का वैल्यू दिया है। क्या क्या पूछ रहा है हमको, क्या पूछ रहा है, LM और हाँ, L1 L2 एंड M। अंडरस्टूड क्वेश्चन समझ में आ गया, यस और नो? यस सर। देखना पड़ता है कितने लोग हो, 29, ठीक है, देखते हैं। एंड अटेंडेंस ऑल्सो कैरीज अ मार्क, ओके, अटेंडेंस में देखूंगा जो जितना अटेंड किया है उस हिसाब से मार्क भी आ जाएगा, सो नीड नॉट टू वरी। यस सर। बढ़िया है। तो अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन लिखे, कितना वेरिएबल है हमारे पास, कितना वेरिएबल है, कितना, सर 3 वेरिएबल है। हाँ, 3 इक्वेशन कितना है मेरे पास, 2 3 कैसे 2 है तीन? सर। 2 है, तो नाइंसाफी है कि नहीं, और एक इक्वेशन चाहिए, ठीक है, तो कैसे निकाले,
इन दोनों को सॉल्व करो। कौन सा? इन दोनों को इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करने से व्हाट यू आर गेटिंग, तुमको मिल रहा है, क्या मिल रहा है? 1.2 m इज इक्वल टू 4 है। तो m का वैल्यू 0.3 0.3, तो m का वैल्यू आ गया। यस, तो यहाँ पे तुम लोग का इक्वेशन क्या है? L1, ये क्या है? L1 प्लस, यहाँ पे इक्वेशन 1 में देखो, L1 प्लस L2 प्लस प्लस 2m, 2m तो m का वैल्यू तुम लोग को मिल गया था कि नहीं? तो यहाँ पे क्या डाल दोगे? 2m का वैल्यू डाल दोगे। तो इक्वेशन क्या आ गया? 2m का वैल्यू डालने से क्या हुआ? 0.6, और 0.6 1.9 से क्या हुआ? सब्सट्रैक्ट सबट्रैक्ट कर हो गया। तो क्या मिला हमको? L1, वी गॉट L1 प्लस L2 इज इक्वल टू क्या? 1.3 है। तो 1.3। ठीक है, तो 3 इक्वेशन आ गए। आगे की नहीं? और हमको क्या चाहिए? और हमें एक इक्वेशन पता है, m इज इक्वल टू क्या पता है? k इंटू रूट k, L1 रूट L2 ओवर का L1 L2 L2 हाँ, रूट ओवर L1। तो हमको कौन सा वैल्यू दिया है यहाँ पे? कौन सा वैल्यू दिया है? k का वैल्यू दे दिया है कि नहीं? k का वैल्यू का भी कितना है? निकल 0.5। 0.5 और m का वैल्यू और 0.3 हाँ, तो हमको आ गया यहाँ पे L1 L2 का रूट ओवर इज इक्वल टू क्या? 0.3 बाई 3 बाई 0.5। ठीक है, हाँ। तो अभी L1 L2 कितना आएगा? सर 0.5 बाय 0.3 ना होगा। कैसे? m इज ओ इक्वल सर टू, ठीक है। ठीक है ठीक है ना? सर। यस सर। तो आ गया हमको ये इक्वेशन क्या? L1 L2 इज इक्वल टू पॉइंट क्या? 0.36। अब इक्वेशन हमारा देख लो यहाँ पे। हाँ, इक्वेशन कौन सा वाला? ये वाला इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 यही है ना? हम्म हम्म तो इक्वेशन 3 को हमने क्या किया? फ्रॉम इक्वेशन 3 हमने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे। हाँ, L1 प्लस L2 का स्क्वायर ले लिए। हाँ, पूरा पूरा L1 L2 का स्क्वायर ले लिए, यहाँ पे वो वैल्यू डाल रहे हैं। तो क्या किया यहाँ पे? L1 प्लस L2 का स्क्वायर पूरा लेने से क्या होता है? हाउ यू विल गेट? ये इक्वेशन कैसे लिखे? फॉर्मूला L1 माइनस L2 द हाँ होल स्क्वायर। हाँ, L1 माइनस L2 द होल स्क्वायर लिख देते हैं। L1 माइनस L2 द होल स्क्वायर मीन्स L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, हाँ, प्लस 2 L1 L2, है कि नहीं? This is first 2 हाँ L1 फास्ट L2, then we'll make it here, यहाँ पे minus 4 L1 L2 लिख दिया, is equal to how much it will get? Will get L1 minus L2 का whole square। आया कि नहीं? Yes or no? Will get it or not? ये दो कट हो गया तो ये हो गया, तो ये फॉर्मूला को उस पर लिखा है, राइट? तो इससे उसको हमको पता क्या चलता है? L1 L2 ना, हमको कैसे देखो, L1 L2 का स्क्वायर, L1 L2 कितना है? ये वाला L1 L2 देखो, L1 L2 का वैल्यू आया है क्या? L1 प्लस L2 का वैल्यू कितना है? 0.36 1.3। यहाँ पे देखो L1 L2 का वैल्यू कितना है? L1 3 और L1 L2 का 0.36, है कि नहीं? तो सबको डालने यस के सर। बाद हमको L1 माइनस L2 का होल स्क्वायर आ गया कितना? 0.25। ठीक है, और L1 माइनस L2 कितना आएगा? 0.5। कि नहीं? तो हमको ये पता है कि L1 प्लस L2 हमें पता है पॉइंट कितना? 1.3। हाँ, और L1 माइनस L2 कितना पता है अभी? L1 L2 माइनस कितना होता है? 0.5। तो उससे हम L1 L2 निकाल नहीं सकते? हाँ, अब यस सर। तो दिस इज यस सर। so
फाइनली तुमको L1 L2 आ गया। तो यही तुम लोग को मैथमेटिक्स मैनिपुलेशन करना है। और हमारे पास कितना फार्मूला है? 3 फार्मूला। पहला वन लिए L1 प्लस L2 प्लस 2m, हाँ वो ले लिया पहला। दूसरा L1 प्लस L2 माइनस 2m। तीसरा है K इज इक्वल टू क्या? m बाई रूट ओवर L1। जहां पे जो चाहिए वो फार्मूला हम डाल सकते हैं, राइट। और क्या फार्मूला है? ऐसे भी हम लोग जानते हैं L कितना, L का फार्मूला भी जानते हैं कि नहीं? N1 पाई बाई आई, बाई नहीं? आई। हाँ, ये सब याद रखना पड़ेगा। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हियर। देखो ये दो सर्किट में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। करंट तो फ्लो हो रहा है, होगा। एडिटिव है एडिटिव कि? सर, हाँ, इसमें सब्ट्रैक्टिव। सब्ट्रैक्टिव है। तो उसी हिसाब से पहला में एडिटिव डाल दिया, हाँ, दूसरा में सब्ट्रैक्टिव डाल दिया, खत्म। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? अभी एक चीज पढ़ेंगे, उसका नाम है, ये पैरेलल में, हाँ, ये पैरेलल में तुम लोग को दिखा दे रहे हैं। दो सर्किट अगर पैरेलल में है, ये वाला L1 ये L2, तो उसका टोटल करंट क्या होगा? टोटल करंट I1 आई, प्लस I2। I1 प्लस I2। हाँ I1 प्लस I2। तो डेरिवेटिव करने से क्या होता है? d अपॉन डी टी इज इक्वल टू d1 प्लस डी टी प्लस d2 I2 बाई डी टी। तो उसको तुम लोग ऐसे वैल्यू डाल सकते हो, डेरिवेटिव करके उसका ई वैल्यू निकाल के। ई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? दिस ई इज फॉर सेल्फ इंडक्टेंस एंड दिस इज फॉर, यहाँ पे I2 है कि नहीं? तो दूसरा करंट सर्किट में देखो, यहाँ पे इसका L1 आएगा और इसके हिसाब से क्या आएगा? M आएगा कि नहीं? हाँ, यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस और इस कॉइल का जो करंट फ्लो हो रहा है, इसमें क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस। देख रहे हो? एक बार देख लो, ये इक्वेशन को देखो। देखो क्या हो रहा है? यहाँ करंट मेरा क्या जा रहा है? I1 जा रहा है कि नहीं? यस और नो? तो I1 जा रहा है, तो इस कॉइल में क्या होगा? सेल्फ इंडक्टेंस आएगा, यस और नो? तो दैट इज इक्वल टू L1 इंटू di1 बाई dt। और इस कॉइल में क्या जा रहा है? I2 जा रहा है। उसके वजह से इस सर्किट में क्या आएगा? इसके वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो M इंटू di2 बाई dt। ये हो गया इसके साथ। इसके साथ क्या होगा? इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या आएगा? L2, हाँ, L2 इज इक्वल टू करंट क्या है? di2 बाई dt। और इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ आएगा कि नहीं? हाँ, ठीक है। और ये दोनों का इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम है, हाँ, टोटल दोनों ही है ई। क्यों? क्यों दोनों ही सेम है? कौन बताएगा? पैरेलल कनेक्शन है। Yes, very good, because they are in parallel connection. And parallel connection, the voltages are सेम। same. इसलिए दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। अभी दोनों को इक्वेट करने के बाद इसको सॉल्व करने से हमारा जो वैल्यू आता है, ये फाइनली ये आता है, दिस। सॉल्व करके उसको क्या अगर मैनिपुलेट करेंगे तो ये आता है। So it is not that much required for you people, okay, right? तुम लोग को सीरीज तक ही प्रॉब्लम आ सकता है, किसमें? सीरीज में। मगर ये तुम लोग आगे जाके पढ़ोगे, जो लोग इलेक्ट्रिकल में है, ईसी में है, उनका एक सब्जेक्ट है नेटवर्क थ्योरी। वहां पे आगे जाके तुम लोग उसको पढ़ सकते हो। यू कैन रीड मोर अबाउट दैट, बट फॉर द टाइम बीइंग you are required for which subject? Up to what? Series, okay, series, ठीक है। ये सब चीज है। नेक्स्ट हम एक चीज को आएंगे, उसको यहाँ पे एक दो देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव
ये सब प्रॉब्लम बेस है, ठीक है। हाँ, मैं तुम लोग को दिखाऊंगा। क्या लिखा है? क्या लिखा है? मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। हाँ, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस मीन्स क्या है? मैग्नेट में एक प्रॉपर्टी आता है, उसको कहते हैं हिस्टेरिसिस, और उसके वजह से हमारा मैग्नेट में लॉस होता है, उसको कहते हैं हम हिस्टेरिसिस लॉस। क्या कहते हैं? हिस्टेरिसिस लॉस, राइट। तो विल बी रीडिंग दैट हिस्टेरिसिस लॉस। देखो क्या लिखा है, पढ़ेंगे पहले। मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस। इट इज डिफाइंड एज, दिख रहा है तुम लोग को? थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। क्या बोल रहा है? इट इज डिफाइंड एज द लैगिंग ऑफ मैग्नेटाइजेशन और इंडक्शन फ्लक्स डेंसिटी बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मतलब क्या है? लैगिंग मीन्स क्या? लैगिंग मीन्स क्या? नेगेटिव लॉस। लैगिंग मीन्स क्या? लैगिंग बहुत हम पढ़े हैं आरएलसी सर्किट में। लैगिंग, लीडिंग। करंट लैग करेगा। हाँ, लैगिंग मीन्स क्या है? करंट तो लैग करेगा कि सर नहीं? वो बैकवर्ड। पहले से स्टार्ट होगा सर, स्टार्टिंग उसका पहले हो जाएगा सर। स्टार्टिंग पहले होगा तो लीडिंग होगा कि लैगिंग होगा? सर सर लैगिंग मीन्स लैगिंग ना, पीछे। हाँ, अभी पकड़ो। लैगिंग का मतलब पीछे। बैक पीछे। पीछे, पीछे, वोल्टेज के पीछे पीछे। चलना, पीछे चलना। वो वहां पे वोल्टेज का पीछे आगे सब था, ठीक है कि नहीं? हाँ, हाँ। तो लैगिंग का मतलब क्या है? पीछे चलना। लीडिंग का मतलब है आगे चलना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है भाई कि मैग्नेटिक इन फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी मीन्स क्या है हमारा? फ्लक्स डेंसिटी मीन्स बी, हाँ, बिहाइंड। किसका पीछे चल रहा है? किसका पीछे चल रहा है? एच क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का पीछे क्या चल रहा है? कौन चल रहा है? फ्लक्स कौन चल? डेंसिटी। फ्लक्स फ्लक्स डेंसिटी। डेंसिटी। तो उसको कहते हैं हिस्टेरिसिस, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस मतलब क्या? मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस मतलब लैगिंग ऑफ बी, दैट इज induction flux density, or B behind किसका? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फोर्स। यस, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, राइट। तो आगे कौन आएगा? आगे मैग्नेटाइजिंग फोर्स मैग्नेटाइजिंग आएगा, फोर्स। पीछे तुम लोग का आएगा फ्लक्स, ठीक है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? यस सर। अगर कोई पूछेगा भाई मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस क्या है, तो तुम लोग यही एक जवाब देना कि जहां पे सर क्या होता है कि जो हमारा फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से पीछे चलता है। मींस मैग्नेट का जो फील्ड स्ट्रेंथ है एच, एच, हाँ, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, उससे क्या पीछे चलता है, ठीक है ना। आगे मैग्नेटाइजिंग फोर्स मीन्स पहले मैग्नेटाइजिंग होगा, उसके बाद तुम लोग का फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स डेंसिटी आएगा, आएगा। आएगा, ठीक है। मतलब मैं तुम लोग को बोल, एनर्जी खर्चा होगा, ठीक है। हाँ, मैग्नेटाइजिंग करने के लिए कुछ एनर्जी खर्चा होगा। हम दोनों कंपैरिजन किए थे कि नहीं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में और मैग्नेटिक सर्किट में। मैं क्या बोल रहा था? इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या लॉस होता है कि नहीं? मगर यस मैग्नेटिक सर। सर्किट में तुम लोग का लॉस नहीं होता है, मगर वहां पे मैग्नेट बनाने के लिए थोड़ा तो एनर्जी चाहिए कि नहीं? मुफ्त में बन जाएगा क्या?
तो वो जो थोड़ा एनर्जी चाहते हैं उसको कहते हैं क्या, मैग्नेटाइजिंग जो होता है उसको, जहाँ पे एनर्जी कुछ खर्चा होता है कि नहीं, खर्चा मीन्स क्या, तुम लोग को भी मैं 100 रुपया दिए, तुम लोग जाके खर्चा कर दिए कि नहीं, हाँ, तो इट इज ए लॉस। तो मैग्नेटाइजिंग करने के लिए जो खर्चा होता है दैट इज एनर्जी डिसिपेटेड, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्या, डिसिपेशन हो जाता है, उसको कहते हैं हम हिस्टेरिसिस। ओके, अंडरस्टूड। यस सर। ऑन रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिज्म मतलब हम जब करंट देते हैं तो मैग्नेट होता है, जब करंट नहीं देते हैं तो क्या हो जाता है, डीमैग्नेट हो जाता है कि नहीं, हाँ, तो फिर से मैग्नेट करने के लिए हमको वो थोड़ा मैग्नेटिज्म चाहिए, उसको कहते हैं हिस्टेरिसिस, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस, राइट, समझ में आ गया। तो और भी डिटेल में हम जाएंगे, देखो, ठीक है, तो हम पढ़े, मैंने क्या किया यहाँ पे एक मैग्नेट ले लिया, देखो ये मेरा एक कॉइल है, हाँ, यहाँ पे हम कौन सा मैग्नेट का बात कर रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम बात कर रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट का हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि क्यों, कोई बता को, मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पढ़ा रहे हैं और हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की, क्यों हम परमानेंट मैग्नेट का बात नहीं कर रहे, कोई बताएगा। 30 बच्चे, सही है, और हम वहीं पे एक डायलॉग मारते हैं तुम लोग को, जो पिक्चर का आजकल हिट हो रहा है कि नहीं, कौन सा वाला? हम जो नहीं आए हैं क्लास उनको हम छोड़ेगा नहीं रे, ठीक है ना, यस सर। छोड़ेगा नहीं, ठीक है, मगर क्वेश्चन मेरा जो है वहीं पे अभी तक है, मेरा क्वेश्चन है, सर हाँ, सर परमानेंट मैग्नेट यूज करने से उसका डायरेक्शन सेम रहता है सर, वो, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट से हम लोग इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। सही है, ठीक है, हाँ, नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ पे वही रहता है, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन चेंज करने से साउथ पोल चेंज हो जाता है, सही है, सही है, मगर मेरा क्वेश्चन वहीं पे भी है, सेम वहीं पे है, सर परमानेंट मैग्नेट बहुत छोटा होता है। हाँ, हमको वो नेचर में मिलता है और वो छोटा मिलता है, और हमको उसका आकार नहीं बदल सकते, बदल सकते हैं क्या, जितना ऐसा मिलता है ऐसा ही मिलेगा वो, उसको काट कूट के मैं बोलूंगा भाई ऐसे करेंगे, होगा, होगा मैग्नेट, हाँ, हाँ, नहीं तो अपने हिसाब से हम उसको ऐसे बड़ा बनाएंगे, होगा क्या, हाँ, नहीं तो अपने हिसाब से ऐसे कर्व करके देंगे, होगा क्या, नहीं होगा, और अपने हिसाब से मुझे पावर जनरेट करना है तो मुझे मैग्नेट, छोटा मैग्नेट से पावर जनरेट हो जाएगा, हाँ, नो सर। पावर जनरेटर के लिए हाँ सर, हमें ज्यादा पावर जनरेट करते हैं कि नहीं, ज्यादा पावर सर जनरेट करने के लिए, ज्यादा पावर के लिए हम उतना बड़ा हमें मैग्नेट चाहिए, यस नो, यस तो इतना बड़ा मैग्नेट कहाँ पे जमीन में मिल रहा है, मिल रहा है क्या, नो सर। नो सर, ठीक है, इसीलिए हम कौन सा मैग्नेट यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट। और एक मैं क्वेश्चन तुम लोग को पूछ रहा हूँ, मुझे तुम लोग को खोज के बताना, मान लो अगर मेरा जो अर्थ का स्पीड है, अर्थ घूम रहा है कि नहीं, अर्थ रोटेटिंग और नॉट, यस सर, मान लो वो 1 सेकेंड के लिए रुक गया, बंद हो गया स्पीड, तो क्या होगा, हम सर हवा में चले जाएंगे, उड़ेंगे सर। उड़ोगे, देखो थोड़ा, हाँ, थोड़ा तुम लोग सर्च करके मुझे बताओ, इतना जल्दी भी नहीं है कि हवा में उड़ने के लिए, ठीक है ना, हाँ, क्या हमने बोला, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, सोच के खोज के मिल जाएगा, सब आजकल यूट्यूब में मिलता है, गूगल में मिलता है, राइट, सो माय कंसर्न इज हियर,
here why we are taking electromagnet? क्यों ले रहे हैं? Because we can Produce more design air power. we need to generate more power, so we need more magnet, strength, high, strong magnet, and we can change according to our requirement. The size and shape can be changed. Yes. So here I have taken a coil and I have given a voltage to it, and here and current is flowing, and according to we know what is the magnetic field strength. क्या है? और मैग्नेटाइजिंग Ni/L. हाँ एन है बे। वहां पे तुम लोग को पता है एन क्या है? Number of rotation. Number of turns. नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, नंबर ऑफ रोटेशन मीन्स अलग हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न और आई का है जितना करंट, और एल का है मैग्नेटिक का वो लेंथ ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो अब अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। मान लो मैं बहुत सारा कॉइल, एच कैन बी इंक्रीज। कैसे एच को इंक्रीज कर सकते हैं? इंक्रीज और डिक्रीज कैसे? बाई Number of turns या फिर I का बाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दैट करंट, कि नहीं? हाँ, और Yes, sir. वो तो कर सकते हैं, मगर मेरा तो एक कॉइल बना दिया तो उसको नंबर ऑफ टर्न मार दिया, फिर खोल के उसको मारना पड़ेगा, है कि नहीं? ये सर नो। हाँ, Yes, sir. Yes, तो sir. हम Yes, sir. उस पॉसिबिलिटी को बाद में देखेंगे। पहला पॉसिबिलिटी क्या है? मैं अपने हिसाब से करंट को बढ़ा रहा हूँ, नहीं तो घटा रहा हूँ। यस, सो बट एन भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। मतलब क्या करना पड़ेगा? फिर से खोल के वहीं पे जहाँ पे टर्न मारे थे फिर वहीं से टर्न को मारना पड़ेगा। सो द इजीएस्ट वे इज To increase current. yes, Increase current. increase or decrease the current. So by increasing and decreasing the current, I can increase my magnetizing force. Yes, my magnetizing force is increased. Yes or no? Yes. Look at it. And let us increase. हमने क्या किया है यहाँ पे? मेरा मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हमने 0 से बढ़ा के मैक्सिमम वैल्यू तक ले लिया। क्या लिया? 0 से बढ़ा के मैक्सिमम वैल्यू तक ले लिया। तो हमें यहाँ पर एक डायग्राम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने एक डायग्राम, देखो ये मेरा हो गया डायग्राम। ठीक है, ये वाला। तो इसमें हम एच दे रहे हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स पॉजिटिव, यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज नेगेटिव। ये मेरा है फ्लक्स डेंसिटी पॉजिटिव, और ये मेरा है फ्लक्स डेंसिटी नेगेटिव। ठीक है, यस। नाउ मैं क्या बोल रहा हूँ, ये है मेरा 0.0। नाउ आई हैव इंक्रीज माई व्हाट? मैग्नेटिक फोर्स। हाउ आई कैन इंक्रीज? कैसे? Increasing current. हाँ, इंक्रीजिंग Increasing current. यस, मैं अपना करंट को बढ़ा दिया तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, या बढ़ के एक मैक्सिमम पोजीशन तक आ जाएगा। देन आफ्टर दैट इट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज, राइट? दिस पोजीशन इज दैट इज कॉल्ड योर मैग्नेटाइजिंग सैचुरेशन। एक समय के बाद वो जितना करंट बढ़ाएंगे भी, वो क्या होगा? फ्लक्स उतना, ये जो मैग्नेटिक Increasing फील्ड force. बढ़ेगा नहीं, वो जाके एक टाइम तक वहां पे जाके वो क्या होगा? फिक्स हो जाएगा। फिर जितना भी हम करंट बढ़ाएं वो बढ़ेगा नहीं। दैट इज नोन एज योर सैचुरेशन पॉइंट। ओके, एंड वो पॉइंट में अब तुम लोग को एक फ्लक्स डेंसिटी आएगा, उसको हम कहेंगे, यहाँ पे जो आएगा फ्लक्स डेंसिटी, उसको हम कहेंगे बी मैक्स। क्या? मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी मीन्स, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी मीन्स मैक्सिमम फ्लक्स बाय योर एरिया इज योर मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। एरिया तो कांस्टेंट है कि नहीं? और ये हमारा ज्यादा फ्लक्स, हम करंट को मैक्सिमम बढ़ाए तो उससे फ्लक्स ज्यादा हो गया, तो मैक्सिमम फ्लक्स हुआ। मैक्सिमम फ्लक्स से हमारा
H बढ़ा और H बढ़ के जाके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो जाके और बढ़ाने से बढ़ा नहीं। क्लियर? देखो यहीं पे हम दिखा दे रहे हैं। तो क्या हुआ, यहीं से हमने H को बढ़ाया तो ये जाके भाई यहाँ पे A पॉइंट में, हमारा थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, माउस नहीं चल रहा है इसलिए नहीं आ रहा, ठीक है ना? तो समझ गए हो कहाँ पे गया है वो, O से कहाँ, अरे फिर हो गया ये, तो कहाँ से जाएगा बोलो, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? O से A. जीरो से O मैक्सिमम। से, अभी थोड़ा हम देखते हैं, O से A तक हमारा चला गया, ठीक है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अपना H को घटाएंगे। तो H को घटाने से कैसे घटाएंगे मैं H को? Decreasing the current. यस, Decreasing वेरी current. गुड, बाय डिक्रीजिंग द करंट। सो मैंने अपना करंट डिक्रीज किया, मगर वो कैसे जा रहा था, ऐसे गया था कि नहीं? हाँ, तुम लोग बोलोगे सर ऐसे गया था, उसी रूट में आना है कि नहीं नीचे, मगर Yes, इट sir. इज नॉट गोइंग टू कम इन दैट वे, इट इज गोइंग टू कम इन दिस वे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, विच वैल्यू इज जीरो एट दिस पॉइंट, विच इज, C. Magnetic flux. विच वैल्यू इज जीरो, Um, H जीरो है या B जीरो है, देखो थोड़ा, Sir, B zero है। थोड़ा ध्यान से देखो। H zero है सर, H zero। H zero. H0 is there. H जीरो मतलब क्या है, H जीरो, करंट पूरा जीरो, Uh, करंट ऑफ हो गया। हाँ, करंट ऑफ हो गया, तो हमने हमारा मैग्नेट में, मैग्नेट है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, नहीं है, क्योंकि हमने करंट को पूरा, करंट को पूरा क्या किया, जीरो कर दिया, ऑफ कर दिया, मगर यहाँ पे हमारा कुछ फ्लक्स डेंसिटी बच जा रहा है। क्या बच जा रहा है, Flux अंडरस्टूड? density. तो ये भी जीरो होना था ना, मगर क्या हो रहा है, ये जीरो हो रहा है क्या, फ्लक्स डेंसिटी No. जीरो हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो सम फ्लक्स डेंसिटी इज देयर इन द, व्हाट इज दैट, कॉइल, अंडरस्टूड? समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? जब ने हमने H को जीरो किया बाय मेकिंग जीरो करंट, so that that curve is not going to come this way, it is moving the path of A to C, and it reaches C when H is your zero. There is some, what is this, magnetic flux density remain in the Coil. coil, and this magnetic flux density OC is known as your, क्या, this is known as your retentivity। इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को क्या कहते हैं, Retentivity. रिटेंटिविटी, इसको कहते हैं रिमिनेंस, और इसको कहते हैं हम रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी, रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी मीन, क्या बताओगे तुम लोग? व्हाट यू विल से? एनीवन? सॉरी, what is residual flux density? It is whenever there is in the it is the, what is that, whenever there is No current in the coil. there is, if we'll remove the magnetizing force, or removing magnetizing force means we are Equal to zero. demagnetizing whenever we are demagnetizing the magnet by removing the magnetizing force, at that time there is some flux density, that flux density is known as your residual
magnetism or residual flux density, or it is known as your retentivity. समझ रहे हो? देखो, it means on removing magnetizing force or by demagnetizing the magnet, it is not going to completely demagnetize. मतलब एक कॉइल लेके तुम उसको मैग्नेटाइज कर दिए, फिर वहां से तुम लोग करंट निकाल दिए, मान लो वो सोच रहे हो वो कॉइल कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो गया, नहीं, वहां पे कुछ मैग्नेटिज्म रुक जाता है, रह जाता है, उसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम आ गए हैं, फिर हम क्या करेंगे, कहाँ पे अभी हम, अब कहाँ पे है, ठीक है। सी पे है। सी पे है, फिर हम क्या करेंगे अभी बोलो, सी पे है, अब क्या करेंगे, नीचे आएंगे, फिर तो कैसे आएंगे, एच करंट, एच को क्या करना पड़ेगा, एच को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज कैसे करें, हमारे तो करंट आई है, तो करंट को कैसे करेंगे हम, नेगेटिव फ्लो करेंगे, राइट, तो करंट नेगेटिव फ्लो होगा तो एच भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, स्टिल द कर्व विल मूव फ्रॉम सी टू, कहां तक आएगा, सी टू डी, सी टू डी, ठीक है, सी टू डी, तो सी टू डी आएगा, तो डी का पॉइंट में क्या है बताओ मुझे, क्या जीरो है डी के पॉइंट में, फ्लक्स जीरो है सर, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी जीरो है, बट देयर इज क्या, क्या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है कि नहीं, एच है, यस सर, है, मगर फ्लक्स डेंसिटी जीरो है, मींस फ्लक्स नहीं प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, हाँ, दिस इज जीरो, जीरो बाई जीरो इज जीरो, तो फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, मगर मैग्नेटिज्म है, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, देखो ओडी, तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज नोन एज योर कोरेसिव फोर्स, और इट इज नोन एज योर कोरेसिविटी, और इट इज नोन एज योर टेनासिटी, क्या इसको कहते हैं, ये पॉइंट, ठीक है, दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर हमने फिर भी करंट को आगे बढ़ाएंगे, और भी नेगेटिव कर दिए, तो कर दिए मींस ये एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, ठीक है, नीचे, ठीक है, उसके बाद जितना फिर हम क्या होगा, फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगा कि नहीं, हाँ, नेगेटिव बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, नेगेटिवली, नेगेटिव, नेगेटिवली फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगा, और ये बढ़ के जाके एक मैक्सिमम पॉइंट पे रहेगा, फिर जितना भी तुम लोग बढ़ाओ वो नहीं बढ़ेगा, इट इज योर नेगेटिव बी मैक्स, एंड दैट इज नोन एज योर एच, ये जो नेगेटिव बी मैक्स हो गया, डी टू क्या, डी टू ई, सो डी टू ई, लुक एट इट, फर्दर इंक्रीजिंग, कहाँ पे, ओ ये वाला डी टू ई, यस, फर्दर जीरो हो गया बाई थिंग, यस, यहाँ पे हो गया डी टू ई, एट दिस डी टू ई लोकेटेड इन द नेगेटिव मैग्नेटिक सेचुरेशन हो गया, हाँ, ये हो गया नेगेटिव हो गया, फिर क्या होगा, फिर हमने क्या किया, करंट जो नेगेटिव था, फिर हम उसको क्या किए, फिर करंट को हमने क्या किया, घटाया, घटाया मीन्स जो नेगेटिव ज्यादा हुआ था उसको तुमने घटाया, फिर यहाँ पे आके कहीं किस पॉइंट पे रुका, डी, एफ। एफ, 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 तो एफ में क्या है बताओ मुझे, एच क्या है एफ में, एच इज जीरो कि नहीं, मगर बी इज नेगेटिव कि नहीं, सो यस इसको सर। कहते हैं नेगेटिव, यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसको कहते हैं नेगेटिव हो गया, यस,
लुक एट इट, नेगेटिव सैचुरेशन, यहाँ पे उसको कहते हैं लैगिंग बिहाइंड दिस। हाँ, तो देख रहे हो यहाँ पे H, तो H 0 है तो B नेगेटिव है कि नहीं? हाँ, तो इसको कहते हैं हिस्टेरेसिस। H 0 है यहाँ पे, B नेगेटिव। फिर हमने क्या किया, फिर मैं करंट को फिर बढ़ा रहा हूँ मीन्स 0 था अभी करंट, ओके, फिर हमने करंट को पॉजिटिव तक दिस लूप इज नोन एज योर हिस्टेरेसिस लूप। लुक एट इट, देखो, and it is seen that B is always lagging behind H. B is lagging behind the H, and यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला हमारा मैग्नेट क्या था, अनमैग्नेटाइज था कि नहीं? पहले हमने जो लिया मैग्नेट, ये मेरा कुछ नहीं था, अनमैग्नेटाइज, फिर हमने क्या किया उसको, करंट बढ़ा के यहाँ पे मैग्नेटाइज किया कि नहीं? देखो यस सर, मैग्नेटाइज Yes, हो sir. गया, देखो मैग्नेटाइज। फिर हमने क्या किया, फिर हमने करंट करंट घटाया, को घटाया, तो फिर वो क्या हुआ, अनमैग्नेटाइज हुआ। फिर से देखो, यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल है, फिर क्या हुआ, यहाँ पे करंट यहाँ से आए तो करंट डायरेक्शन हमने क्या किया, नेगेटिव किया, रिवर्स किए, तो मैग्नेट का पोल क्या हुआ, नॉर्थ पोल साउथ पोल हुआ कि नहीं, चेंज हुआ। फिर हमने क्या किया, फिर हमसे उसको 0 किए कि नहीं? हाँ, फिर वो डीमैग्नेटाइज हुआ, अनमैग्नेटाइज, फिर यहाँ फिर क्या हुआ, Magnetize हो गया. मैग्नेटाइज हुआ। देख रहे हो? सो अनमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, अनमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, ये है एक कंप्लीट साइकिल, ठीक है। और ये अनमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, अनमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज जो हो रहा है, उसके लिए मुफ्त में हो रहा है क्या? हाँ, इसके लिए कुछ तो एनर्जी खर्चा होगा, यस और नो? Yes, sir. That energy is known as the energy is known as your hysteresis loss, and this loop what I have told you is known as your hysteresis, क्या है, हिस्टेरेसिस लूप, लूप। लूप। तो और इसको ऐसे भी कहते हैं बी एच कर्व, क्या कहते हैं, बी एंड एच कर्व, ये तुम लोग को क्वेश्चन में आएगा। तो क्या करना है, एक फॉर्मूला है, फिर मैंने तुम लोग को जैसे बताया, एच को बढ़ाए है, बी बढ़ रहा है, एक मैक्सिमम पॉइंट तक गया, फिर बी बढ़ नहीं रहा है, फिर तुम लोग को घट रहा है, फिर तुम लोग घटाए तो ये वो पाथ नहीं लेगा, ए टू सी आएगा, फिर हमने घटाया तो सी टू, यहाँ पे जहाँ हो गया, तो ये जो पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी, नहीं तो क्या कहते हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। फिर हमने उसको घटाया तो सी टू डी आया, डी में बी 0 है, एच है, फिर हमने उसको आई को नेगेटिव किया तो नेगेटिव मैक्सिमम गया, फिर हमने घटाया तो ये आ गया यहाँ पे, हाँ, एच 0, फिर हमने उसको करंट को बढ़ाया, हाँ, तो आ गया यहीं पे कौन 0 है, बी 0 है कि नहीं, बी 0 है, फिर हमने उसको बढ़ाया तो फिर आ गया, हाँ, ठीक है। तो दिस लूप इज नोन एज योर हिस्टेरेसिस लूप, एंड दिस यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन योर एग्जाम। तो यहाँ पे पहले अनमैग्नेटाइज था, फिर हमने मैग्नेटाइज किया, फिर उसको अनमैग्नेटाइज किया, फिर हमने मैग्नेटाइज किया, तो उसका क्या चेंज हो रहा है, पोल चेंज हो रहा है। तो इसको कहते हैं वन कंप्लीट साइकिल, एंड इस लूप को कहते हैं हिस्टेरेसिस लूप। एंड यहाँ पे जो लॉस होता है, हाँ, जो ये मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग करने के लिए, तो उसको कहते हैं क्या, हिस्टेरेसिस लॉस। Loss. ठीक है, तो these are the things you will be getting in your exam. So hence your module 3 completed, and next we'll start the module that is a three-phase system, module 2. Okay, so you will be telling me regarding that हमें थ्री फेज सिस्टम क्यों चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम उसको देखेंगे। ओके, सो फॉर टाइम बीइंग वी आर गोइंग टू पुट द अटेंडेंस। Yes, sir.
तो यहाँ पे हमने अटेंडेंस डालेंगे। तो अटेंडेंस आज मैं क्या करता हूँ, आज मैं थोड़ा कागज में डाल देता हूँ, राइट। नहीं तो देखते हैं यहाँ पे डाल दे रहे होगा क्या। सर ये सबका नोट्स का नोट दिए है ना। सर वहाँ नोट, उस नोट में सर सब चीज नहीं है जैसे आप बोल रहे हैं। यस सर, सब थोड़ा अलग है उसमें। अब बहुत अलग है। बहुत अलग है। ठीक है, इसका भी दे देंगे। ठीक है, हाँ सर क्या अलग है। मॉड्यूल 3 का दे दीजिएगा। सर हर एक चीज नहीं है, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है और सब ज्यादा कुछ नहीं है सर नोट्स में। अरे उसके लिए तो तुम लोग को बुक दिया कि नहीं, बुक दिए, नोट्स दिए। बुक में पूरा चीज हम बता रहे हैं कि नहीं, हाँ। तो उसमें उसके ऊपर लिख लो। वो जो नोट्स क्या करोगे, जनरली देखो, मैं अभी नोट्स निकाला कि नहीं, नोट्स निकाले तो इस पे ये चैप्टर को हम चलेंगे। कौन सा चैप्टर अब पढ़ रहे हैं, ये वाला। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ, यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी है वो लिख देंगे, उसको सेव कर देंगे तो रुक जाएगा प्रॉब्लम। ठीक है, नहीं तो मैं और एक नोट भी तुम लोग को दे दूंगा, राइट। यस Yes, sir. यस यस सर। तो हम कभी शुरू किए थे 11:30 पर, अब हो गया 12:30। ये AM PM और तुम लोग को कलम ग्रुप पे। और यहाँ पे क्या आज हमने पढ़ा, कुछ है बचा क्या, ये वाला है, ले लेते हैं इसको। फिर हम डाल देते हैं अटेंडेंस। यू टेल मी, सुप्रभात मंडल एब्सेंट, अमन उज्जवल, हसन राजा, प्रेजेंट सर, हसन है। हाँ, अरुण अरुण, प्रेजेंट सर। दीपक, then serial number 1, Present, sir. 2, 3, Yes, sir. Present, sir. 4, 5, 6, 7, Yes, sir. 8, 9, 10, 11,